हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से प्रश्न जो आपके आगामी सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। यहाँ सही सुमेलन दिया गया। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्थोनोलॉजी। वंशागति के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी। जीवाश्म को कहते हैं पैलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। बीसे जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे कहते हैं हम जनांकीकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है इथेनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। सही सुमेलन दिया गया। एक तरफ खेती और दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया गया। फूलों के खेती के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी और मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। सही सुमेलित दिया गया। लेक्सिकोग्राफी शब्दों का ये संकलन है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन को कहते हैं। आइकनोग्राफी प्रतिमा और चित्रकलाओं के अध्ययन को कहते हैं। विटीकल्चर द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान से। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवंशिकता और विचरण का। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पोटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पत्थरी को किरणों द्वारा तोड़ा जाता है लिथोट्रिप्सी में। जैविक विकास के बारे में देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ था लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एवं वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। जीव विकास का सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। सही सुमेलन दिया है यहाँ पे। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम ने किया था। ओपेरॉन की अवधारणा जैबक और मोनाइड ने किया था। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के लिए किए जाने से। भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है वह है चीता। आधुनिक मनुष्य को हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षियों के बीच की। मैथम पूर्वज है हाथियों का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में।
जीव विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम दिया है। सालामेंडर, अजगर और कंगारू। जीव विज्ञान ने पादप जगत और प्राणी जगत में जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है या ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों का। कथन ए दिया है, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। कथन आर दिया है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। गर्म रुधिर वाले तंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन दिया है, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थीमस मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार फिश, सा फिश, पाई इप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है वह है स्टार फिश। रजत मीन, केव फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मछली है वह है कैट फिश। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश तथा समुद्री घोड़े में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है वह है समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, डीव, ऑटोपोक्स तथा व्हेल में से स्तनपायी है व्हेल। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाले व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। एकिडाना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है वह है एकिडाना। उड़ने वाली स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है वह है चमगादड़। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत की जाती है स्तनी में। सील है एक स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है लंगूर। मानव सदृश लघुतम कपी है गिबन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है हिरन कुल में। ऑटोपक्स है एक मृद कवची यानी मोलस्का है। सबसे बड़ा अकशेरुक है स्क्विड। केकड़ा, बिरूथु, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों जीवों के वर्ग में नहीं आता है वह है केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों का। टीक और माइट वास्तव में होता है मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है वह है मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है मकड़ी में, इसलिए। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है मकड़ी। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वह है मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इसमें केवल 2 और 5 सही है। केवल मादा रक्त चूसती है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। मेलॉक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेता है वह है ऊंट। सर्पों के विषय ग्रंथियों की समांग है कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथि के। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से जंभिका दंत के होते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप को कहते हैं सैलोविड। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप है घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है वह है पत्ता।
सुमेलित किया गया है। किण्वन के द्वारा ईस्ट प्राप्त होता है। दूध में प्रोटीन होता है कैसीन। आवृत्ति बीज है एलोवेरा। प्रकाश संश्लेषण करता है घटपर्णी। निपेथिन्स खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपतीय पौधे पाया जाता है मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है वह है तना। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ड्रुप। यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं भिन्न का हलापकत्व। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, वह है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रहण अंग तना नहीं है वह है शकरकंद। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है वह है अदरक। अदरक प्रकंद है। स्तंभकंद आलू को कहते हैं। शलकंद लहसुन को कहते हैं। घनकंद जिमीकंद सूरन को कहते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू। आलू एक कंद है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूलक में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रायक सहचर्य हैं वह है कवक मूल होते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थिति गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। मटर के पौधे को शाक कुल में रखा जाता है। तना काटा आमतौर पर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कली होती है वह है लौंग। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। अदरक राइजोम से प्राप्त होता है अदरक। केसर पुष्प की वर्तिका एवं अर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अफीम की डुड्डी होती है। सन प्राप्त होता है तना से। केसर होता है सूखा मिश्रण फूलों के बीज बनने वाले भागों का। अदरक को प्रकंद है। प्याज, मासल पर्ण, आलू रूपांतरित तना और नारियल भ्रूण कहते हैं। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू के खाने योग्य भाग होता है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कॉर्क प्राप्त होता है कैवेकर्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से निष्कासित होता है सल्फेनिक अम्ल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्य जंतु का पैदा करता है वह है केसित। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है शहतूत की पत्तियां। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृत्ति बीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना के छाले से। मलेरिया निदान हेतु आर-टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोक्विन। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में होता है वह है डाइटम। शहतूत का फल है सिरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं करता है वह है कपास। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल की ग्रंथियों में। बौना गेहूँ, शंकर मक्कड़, टिटिकेल
तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान है जो तथा प्राकृतिक में नहीं पाया जाता वह है ट्रिटिकेल। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्देशित करता है। इनमें से इन किस्मों का मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में ईरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात खूब प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। कथन ए दिया है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पौधा जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, सब गलत है। कथन ए दिया है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कथन आर दिया है, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें लंबी मूसल जड़ होती है, लगभग 20 से 30 फीट तक। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे कहलाते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेलुरुदन के कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थेलोफाइट्स कहलाते हैं। सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइकोटिन है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? इसमें से 1 और 4 सत्य हैं। यानी जेलुरुदन का कारण अम्ल की अधिकता होती है और सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन होता है साइकोटोकाइनिन। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करता है जड़ों के बलों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पौधों द्वारा लाई गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। सही सुमेलन दिया, सहजीवी है उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतपोजीवी होता है बेबंधक। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्किबैक्टीरिया के एक समूह का उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन का। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा में पानी जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियाँ सामान्यतः श्वसन करती हैं गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजेथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप में। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है वह है चीन, अमेरिका, भारतीय, काले अफ्रीका। खमीर एक उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम है फफूंद का। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी सहचर्य है शैवाल और कवक।
नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता से। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। मार्फिन प्राप्त होता है फलों से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन। अब हम देखेंगे आनुवंशिकता के बारे में। वर्तमान आनुवंशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेडल। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जीजे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है गार्डन पी यानी मटर पे किया था। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है क्रोमोसोम द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैकलिंटॉक ने। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है वह है टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले होते हैं। एक्सरे तकनीक की ज्ञान है। कोयला खनक है। रंगरेज या रंगसाज। उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह है कोयला खनन के व्यक्तियों का। जैव उर्वरक से हम अगले वीडियो में देखेंगे।